जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक्षमण मुनि पंगो 108 जी सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। भगवान महावीर स्वामी ने अपने सर्वज्ञता के माध्यम से जानकर प्रत्येक जीव को उपादान शक्ति जगाने के लिए कहा। तुम ऐसी उपादान शक्ति जगाओ कि निमित्त तुम्हारे उपादान शक्ति के सामने उपादान शक्ति के अनुकूल परिणमन करने लग जाए। संसारी प्राणी निमित्त के अनुसार उपादान परिणमन करना पड़ता है। जैसा निमित्त मिलता है उपादान को वैसे ही ढलना पड़ता है। जैसा निमित्त मिलता है, अच्छा निमित्त मिलता है तो उपादान अच्छा रूप हो जाता है, बुरा निमित्त मिलता है तो उपादान बुरे रूप हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसी शक्ति का ज्ञान अभ्यास करना होगा और महावीर ने ये अभ्यास कराया है। महावीर के हर सिद्धांत में उपादान दृष्टि भरी रहती है और अपने उपादान का त्रिकाली स्वभाव समझो। कल तुम्हारा उपादान किस खोट के कारण आज निमित्त के अधीन हो गया, उस खोट को पहचानो। अतीत की अपनी उपादान शक्ति, कहाँ चूक हुई थी हमारे से। ज्ञानी व्यक्ति वर्तमान के कष्टों को देखकर अतीत पे जाता है कि अतीत में मेरे से भूल कहाँ हो गई थी, और उस अतीत की भूल को फिर सुधारता है कि ये भूल भविष्य में नहीं होगी। हम उपादान की त्रिकालिक शक्ति को नहीं पहचान पा रहे और निमित्त हमें नचाता है। हम निमित्त के अनुसार नाच जाते हैं और फिर निमित्त पर ही आरोप लगा देते हैं और इतना आरोप लगा देते हैं कि निमित्त के प्रति अपने मन में देश भाव पनप जाता है। यदि हम शुरुआत में ही इस बात पर विचार करें कि मैं अपने उपादान को, अपने स्वचतुष्टय को
इतना पावरफुल रखूंगा कि निमित्त काम ही नहीं कर पाएगा, और करेगा तो हमारे उपादान के अनुसार करेगा। अब एक डॉक्टर ने, एक विज्ञान ने बहुत बड़ी बात खोज करके दी कि भारत के लोगों के शरीर में इस प्रकार की मजबूती है कि कोरोना तीव्र गति से प्रवेश नहीं कर पा रहा। दूसरा, भारत वालों ने दूसरों के दवाई के भरोसे नहीं रह करके अपनी सावधानी को बहुत तेजी से अपनाया है, बहुत तेजी से अपनाया है। इस कारण से निमित्त बाहर घूम रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। यही बात हमारे शास्त्रों में कही, जिस व्यक्ति ने अपनी उपादान शक्ति का कवच मजबूत कर लिया, कितने भी निमित्त चारों तरफ घूमते रहते हैं लेकिन उसको संकलेश नहीं करा पाते। दुख भी देते, परेशान भी करते, लेकिन संकलेश नहीं कराते, उसके शांत स्वरूप को भंग नहीं कर पाते। शेरनी भी खाएगी लेकिन उसके समता भाव को नष्ट नहीं कर पाते। उसका वो शांत सरोवर, वह शांत परिणति सदा वह उसके आनंद में कारण बनी रहती है, और निमित्त अंत में थक जाता है। पारसनाथ ने देखो अपनी उपादान शक्ति कितने दिनों से तैयार की, 10 भवों से अपने उपादान को मजबूत कर रहे हैं, 10 भवों से उपादान को मजबूत कर रहे हैं। सब कुछ अपने ऊपर लेते जा रहे हैं, सब कुछ अपने ऊपर ले जा रहे हैं। मेरी भूल, मेरी गलती, मेरा, सब कुछ किसी निमित्त को वो दे ही नहीं रहे, सब अपने त्रिकाली स्वभाव पर ढाल रहे हैं। अंत में 10 भव तक वह निमित्त पीछे पड़ा रहा। 10वें भव में आखिर निमित्त को पारसनाथ के चरणों में झुकना पड़ा, और पारसनाथ का वह कमठ 10 भव में मान गया कि उपादान यदि मजबूत है तो निमित्त कितनी भी ताकत लगा दे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, इसके लिए हमें ताकत चाहिए, इसके लिए हमें प्रतिदिन अभ्यास चाहिए। वो जो मैं 3-4 दिन से कह रहा हूं, आपकी हर परिस्थिति की पूछो, अपने मन से 10 मिनट दिया करो कि ऐसी परिस्थिति आएगी तो मेरे पास मेरी खुद की क्या तैयारी है, मैं अपने आप को क्या करूंगा। घर में चोर आ जाएगा तो मैं स्वयं क्या करूंगा, पुलिस तो बाद में आएगी, पहले मैं क्या करूंगा। पहले से तैयारी करके सोचो तुम्हें क्या करना है। यदि आ गया, आ सकता है चोर घर में, तो तुम्हारी क्या खुद की तैयारी क्या है। पुलिस को फोन ही नहीं करने देगा जब तक तुम क्या तैयारी करके रखते हो, तुमने क्या सुरक्षा की है कि चोर पूरे घर में घूम जाएगा लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां मेरा माल रखा है। ये तैयारी तुम्हें करना है, तुम्हें सोचना है वो कौन सा स्थान है जहां पर चोर भी नहीं पहुंच पाए, वो कौन सा ताला है जो चोर भी नहीं तोड़ पाए, वो कौन सी तिजोरी है वो चोर भी नहीं तोड़ पाए। पहले चोर को मत तोड़ो, चोर को नहीं रोक सकते तुम, वो तो आएगा। तैयारी तुम्हें करना है कि तुमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रखी है। संकट तो आएगा लेकिन संकट से निपटने की क्या तैयारी है, क्या तैयारी। अकाल तो मौत आएगी, पग पग पे आ सकती है। उस अकाल की मौत की तुम्हारी तैयारी क्या है। अकाल तो इस पंचम काल के जीव का किसी का भी अकाल मौत हो सकती है, क्योंकि अपनी जिंदगी में एक तो पुण्य लेके नहीं आए, दूसरा पग पर अकाल के निमित्त है। यदि तुम्हारी अकाल मौत आ जाए तो तुम्हारी क्या तैयारी है। तुमने तो कल्पना भी नहीं की, सोचा भी नहीं कि मैं अकाल में मर सकता हूं। तुम तो ऐसे जी रहे हो जैसे अमर बन के जी रहे हो। हर व्यक्ति को 5 मिनट एक शक्ति दे रहा हूं, तुम्हारी खुद की शक्ति जगा रहा हूं। 5 मिनट तुम्हारे स्वयं के देना है सोचने के लिए
नमोकार मंत्र की माला की बात नहीं कर रहा हूं। 5 मिनट देना है कि यदि मेरी अकाल मौत हो गई, आकस्मिक मौत आ गई, तो मेरी क्या तैयारी है। गाड़ी में बैठने के पहले 1 सेकंड को ये बात मन में लाना, काश एक्सीडेंट हुआ और मौत सामने आई तो मैं क्या तैयारी करके बैठ रहा हूं। क्या तैयारी की तुम आकस्मिक मौत की? क्या तुमने गाड़ी में बैठते समय कहा कि मैं जब तक गाड़ी में बैठा हूं मेरा सब कुछ परिग्रह का त्याग है, मैं गाड़ी में बैठने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ करके बैठ रहा हूं, आराध्य प्रभु का मंगलाचरण करके बैठ रहा हूं, शुभ व्यक्ति का नाम लेके बैठ रहा हूं। वैसे ही तुम्हारा जब कोई भी चीज की शुरुआत किसी अच्छे व्यक्ति के नाम के स्मरण के साथ होती है, किसी भी कार्य का शुरुआत अच्छे व्यक्ति के नाम बोलने से होती है, किसी वस्तु का शुरुआत अच्छे व्यक्ति के दर्शन से होती है, तो शुभ शगुन माना जाता है। 50% तो तुम यहीं पर शुभ हो गया कि तुम्हारा शगुन हो गया। एक शगुन शास्त्र आता है कि किसी कार्य करने के लिए हम जा रहे हैं तो कोई शुभ शगुन मिल जाएगा। तो शुभ शगुन 4 प्रकार के होते हैं। एक शुभ शगुन वो होता है कि बैठते ही तुम्हारे मन में किसका नाम स्मरण चल रहा है, तुम्हारा चिंतन अच्छा है या बुरा है, तुम्हारा चिंतन मन में जो बात आई है, बिल्कुल गाड़ी में कदम रखते ही अच्छी बात आई या बुरी बात आई, अच्छा नाम स्मरण में आया कि बुरा स्मरण में आया, अच्छी स्मृति आई या बुरी आई, अच्छे व्यक्ति की अच्छी बात स्मरण में आई तो आपने मन ने शगुन दे दिया, तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। फिर वचन पे आइए, वचन से आपके मुंह से कौन सा शब्द निकला? गाड़ी में बैठते ही, घर से निकलते ही, किसी कार्य को प्रारंभ करते ही पहला शब्द आपका कौन सा निकला? जो शब्द निकला वो कितना पावन है, कितना पवित्र है, और वो किस पावन व्यक्ति की नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आपके वचन ने शगुन कर दिया, आपके वचन ने शगुन कर दिया, शुभ कर दिया, यानी आपकी यात्रा सफल है। फिर काया के द्वारा, अपनी काया से तुमने उस कार्य के प्रारंभ करने के पहले आपने कौन सा शुभ कार्य किया, कौन सा शुभ कार्य किया, अशुभ कार्य किया, क्या किया तुम्हारे कान ने, तुम्हारे हाथ ने, तुम्हारे पैर ने, तुम्हारे शरीर ने, उस दिन उस कार्य को करने के पहले तुमने क्या किया काया से। यदि अच्छा हुआ है, अच्छा किया है, जो सबको अच्छा लगता है, तो आपके काया ने शगुन दे दिया। तीसरा शब्द चौथा आता है, जब तुम निकल रहे थे, जब तुम कार्य को प्रारंभ कर रहे थे, तुम्हारी आंखों ने क्या देखा, किसको देखा, उसको देखने के बाद तुम्हें कैसा लगा, उसका दर्शन तुम्हारे लिए कैसा, आत्मा को कैसा लगा। आपकी आंखों ने शगुन कर दिया, आपको देखते बहुत अच्छा लगा, एकदम मन खिल गया, आनंद से भर गया। इष्ट वस्तु दिखना चाहिए। कानों ने, तुम्हारे कानों में कौन सा शब्द पड़ा? बहुत छोटे शगुन दे रहा हूं, इसके लिए तुम्हें कोई ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम कार्य को करने जा रहे हो, सबसे पहला शब्द तुम्हारे कानों में क्या आया, किसी ने क्या कहा? यदि कान में ऐसा शब्द आया जिसने तुम्हें आनंद दिया, जो पवित्र था, पावन था, जिससे अपने आप में एक अनुभूति हुई, समझ लेना कि ये शब्द तुम्हारे लिए शगुन बन गया। इसलिए बड़े लोग जब तुम कहीं जाते हो, तो जब तुम उनसे आशीर्वाद लेते हो, वे बोलकर आशीर्वाद देते, खुश रहो, तथास्तु, क्योंकि उनके मुख का निकला हुआ शब्द शगुन है। हाथ उठा देते, तुम्हारी आंखों ने देख लिया कि हाथ हमारे लिए अभयकारी है, ये शगुन कहलाता है। और जब इसी प्रकार कोई तुमसे बात करने आ जाए, तुम किससे बोल रहे हो, वो बोलने वाला जिससे तुम बोलना पड़ रहा है वो कैसा है, उसके बोलने से तुम्हें ऐसा लग रहा है ये टाइम खराब कर रहा है,
कभी बंद करे, कभी बोलना बंद करे, कब करे तो समझ लेना अब शगुन है। तुम्हें लगे कोई बात नहीं, ये बोल रहा है बहुत अच्छा लगा, हम 2 मिनट बाद चले जाएंगे, समझ लेना शगुन है। फिर 9 कर्मों के शगुन जो हमें सब बताए गए हैं वे बाद के शगुन हैं, वो बाद में उन शगुनों को लिया जाता है। पहला शगुन अपने मन का शगुन करो। इसलिए किसी भी कार्य जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा चतुष्टय है, जो तुम्हारी शक्ति है, तुम उसका उपयोग तो करो। कल जो मैंने कहा था 93% शक्ति तुम्हारे पास पड़ी है, वेस्टेज है। और मैं कहता हूं हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ लेके आया है जो जिंदगी चलाने के लिए काफी है। इतना सब कुछ लेके आया है, इतनी आंख में ताकत है जितना जिंदगी के लिए चाहिए, कान में ताकत है जितना उसको चाहिए, सब में ताकत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, बहुत कम लोग होते हैं, उनका परसेंटेज बहुत कम है जो जिंदगी को चलाने के लिए अंधे होकर आए हैं, बहरे होके आए, गूंगे होके आए, दरिद्र भिखारी होके आए। इनकी संख्या बहुत कम है। आज पंचम काल है लेकिन भिखारियों की संख्या कम है, बहुत कम है। अंधों की संख्या बहुत कम है, बहरों की संख्या बहुत कम है, गूंगों की संख्या बहुत कम है। हर व्यक्ति अपने पास लिए, लेकिन उसका उपयोग करे ना, तो वेस्टेज मत करो, तुम्हारा मन का सगुन बनाओ। हमेशा एक ध्यान रखो, जब मैं किसी कार्य को करूंगा अपने मन में किसी अच्छे आदमी का नाम स्मरण करूंगा। ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा मन है। अच्छा चिंतन करूंगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अपने भगवान का, अपने आराध्य का, जो तुम्हें सदा प्रिय हो, जो तुम्हें लगता हो कि हमारा ये सर्वशक्तिमान है, उसका स्मरण करो, उसका नाम बोलो, और हो सके तो उसकी पूजा करो जहां जितना संभव हो। ये स्वयं चतुष्टय कहलाता है। और धीरे धीरे यदि तुमने ये अभ्यास शुरू कर लिया, एक दिन तुम्हारे सामने दुनिया के सारे निमित्त तुम्हारा सब कुछ मिटाने आ जाएंगे, वे कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मिटाने वाला एक आएगा, बचाने वाले 10 आ जाएंगे। मिटाने वाला एक होगा, बचाने वाले 10 होंगे, क्योंकि तुम्हारे उपादान ने इतनी शक्ति कर ली कि मैं निमित्त के सामने नहीं झुकूंगा। मैं ऐसी तैयारी करता हूं, निमित्त कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैं ऐसा सुरक्षा कवच पहनता हूं, दुश्मन की गोली काम ही नहीं करेगी। हम दुश्मन की बंदूक नहीं रोक सकते, लेकिन अपना कवच मजबूत कर सकते। हम डाकू को नहीं रोक सकते, अपनी तिजोरी मजबूत कर सकते। और बार बार महावीर इसी बात का संकेत देते हैं, तुम अपनी शक्तियां जगाओ, हर संकट से निपटने की तुम्हारी तैयारी करो। तुमने क्या तैयारी कर रखी है? मान लीजिए साल भर का अकाल पड़ गया, तुम्हारी क्या तैयारी है? तुमने क्या तैयारी की? कभी ऐसा हो सकता है? हर दिन तुम्हें ये तैयारी सोचना चाहिए थी। हर व्यक्ति को सोचना, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो हमारी क्या तैयारी है? मितिवाई करने, अनर्थ दंड करने वाले, उड़ाऊ खाऊ करने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए, काश हमारी जिंदगी में ऐसी बीमारी आ गई तो क्या हमने इतना धन का संचय रखा है कि परिवार पर कोई बीमारी आएगी तो उसकी बीमारी से निपटने की ताकत मेरे में है, मेरे में है। मेरे पास अभी इतना बजट रखा है कि मैं अपनी बीमारी से, अपने बजट से निपट जाऊंगा। तुम तो ऐसे बन के बैठे हो जैसे बहुत पुण्य लेके आए हो, हमारी जिंदगी में कोई बीमारी आएगी नहीं, उड़ाऊ खाऊ बने हो। बचत का एक बहुत बड़ा सिद्धांत था। बचत कंजूसी का प्रतीक नहीं है, बचत इमरजेंसी की व्यवस्था है। इमरजेंसी की व्यवस्था बना के रखो कि उस समय हमारी स्थिति क्या होगी, क्या उस समय हम निपट पाएंगे। आज मजदूरों को क्यों जरूरत पड़ रही है? आज पूरा देश चिंतित है मजदूरों से, क्योंकि मजदूर ने एक बड़ी गलती की, इस आपातकाल के लिए कुछ विचार नहीं किया। हर मजदूर को इतनी मजदूरी मिलती है कि वो 1 साल तक मजदूरी ना करे
तो पूरा परिवार पल सकता है। हर मजदूर के पास इतनी, आज के समय हर मजदूर के पास इतनी मजदूरी है, जीवन में वो इतना कमा सकता है कि 1 वर्ष तक भी लॉकडाउन हो जाए तो मजदूर कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। यदि वो उपादान दृष्टि को समझकर इस दुर्घटना को पहले से जान ले। मजदूरी इतनी मिलती है, इतना पैसा मिलता है कि मजदूर को खाने के, मजदूर के खर्च क्या है? कोई खर्च नहीं, कोई खर्च नहीं। दिन भर मजदूरी करता है, टीवी चलते ही नहीं, लाइट चलती नहीं, घूमना घामना होता नहीं, मजदूर के मारा है, नौकरी पे गया है, वो होटलों में घूमने घामने जा ही नहीं सकता। उसका यदवा तदवा खर्च, सबसे कम खर्च होता है मजदूर का, क्योंकि वो मजदूरी करता है। अब वो शाम को आकर के जो गड़बड़ करता है, भविष्य की चिंता नहीं करके शराब पी लेता है, जुआ खेल लेता है, बर्बाद कर देता है। आज 8 दिन में लोग त्राही त्राही कर बैठे। 8 दिन के अंदर लोगों की सहायता लेना पड़ रही है मजदूर को। 8 दिन के अंदर लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। लोग बांटना शुरू कर दिया अभी से। मैं कह रहा हूं भैया अभी क्यों? बोले महाराज मजदूर भूखे बैठे हैं, उनके खाने को नहीं है। मैं उनकी पूरे साल भर का हिसाब मांगता हूं। पिछले साल तुमने जो हिसाब मजदूरी की थी वो पैसा कहां गया? वो पैसा कहां गया? यदि वो पिछले साल की मजदूरी को शराब में, जुए में, गलत कार्यों में नहीं उड़ाता तो आज उस मजदूर के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। सहायता लेना कोई गर्व की बात नहीं है, सहायता लेना कोई अच्छी बात नहीं है। सहायता लेना ये मत समझो जो पापी व्यक्ति अपने पैसे को, अपनी कमाई को पाप में बहाता है, अपने कार्यों को बुरे कार्यों में लगाता है और विपत्ति आने पर सहायता मांगता है, समझ लेना उसके ऐसे बुरे दिन आएंगे कि मजदूरी भी नहीं मिलेगी। सावधान, सारी दुनिया से मेरा कहना है। अपनी मजदूरी जो आई थी, अपनी मजदूरी को तो उसने बुरे कार्यों में लुटाया, शराब में, जुए में लुटाया। और जब संकट आया तो अब सहायता की लाइन में खड़ा है, कोई मुझे खाने दे दो। अब सरकार की कृपा पे खड़ा है कि सरकार अनाज दे देवे। यदि ऐसा कर रहा है वो, जिस मजदूर ने शराब पी है साल भर, जिस मजदूर ने बड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाया है साल भर, जिस मजदूर ने जुआ खेलकर, अय्यासी करके अपनी पसीने की कमाई, मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा यदि पसीने की कमाई है तो मजदूर की है। 1 नंबर की कमाई है, पसीने की कमाई है। और वो 1 नंबर पसीने की कमाई को तुमने साल भर में किस किस पापों में निकाला है, वो सब अभी हिसाब लिया जाएगा। और फिर तुम आज सहायता ले रहे हो, आज सहायता ले रहे हो तुम। 8 दिन में सहायता लेने लगे। 8 दिन में तुम्हें गेहूं चाहिए, 8 दिन में दाल चाहिए, 8 दिन में पैकेट चाहिए, 8 दिन में ये सहायता तुम्हें बर्बाद कर देगी, ये सहायता तुम्हें भस्म कर देगी, ये सहायता तुम्हारे लिए भिखारी बना देगी, ये सहायता, ये कर्म, ये ब्रह्मांड, ये महाशक्तियां तुम्हें इस लायक बना देगी कि जब तुझे मैंने पैसा दिया जो तेरी कमाई का था, उसे तो तूने पापों में लगाया और अब दूसरों की पैकेट पर तुम रोटी खाएगा। देने वाले को तो पुण्य है, देने वाले को कोई घाटा नहीं। मैं तो लेने वाले की बात कर रहा हूं। देने वाले को कोई घाटा नहीं है, वो तो बहुत पुण्य कमा रहा है, बहुत पुण्य कमा रहा है। ऐसे संकट में जो भूखे को रोटी खिलाता है वो अन्नपूर्णा का पुण्य कमाता है। देने वाला तो जितना दे रहा है दो, तुम्हारे तो पवारा ही है। मैं तो लेने वाले की स्वयं चतुष्टय की बात कर रहा हूं कि लेने वाला ये न सोचे। कई बार तो लेने वाले की आदत बिगड़ जाती है। एक व्यक्ति आया, उसकी पत्नी ने कहा महाराज जी ये बहुत कमाते हैं लेकिन उड़ा देते हैं। तो मैंने क्यों, कुछ तो बचा के रखो, कुछ
कुछ तो बचा के रखो आपातकाल के लिए। बोले महाराज जी कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों? आप जैसे साधु तो बैठे हो और आपके भक्त हैं। मैंने कि मतलब? बोले हम जैसे भूखों मरेंगे, आप और आपके भक्त मुझे जाके रोटी दे देंगे, हमें जना की बचाने की जरूरत क्या है? हमें सहायता मिल जाएगी, सरकार से मिलेगी, आप लोग भी दोगे, आपके दरवाजे आ जाऊंगा ना, आप खुद हमें रोटी देंगे, आपके भक्त दे देंगे, दया आएगी। आप लोग तो तब दयालु हो। मेरे मन में भाव आया, मेरी दया, मेरे भक्तों की दया इसको पापी बना दिया। कई बार दया उसको पापी बना दिया। उसने कहा क्या बचा ना, अपने आप सारा देश देगा, कोई ना कोई देने आएगा, ये भारत देश है। भूखे रह करके भी दूसरे को खिलाते हैं, वो उसको पापी बनाते हैं। मेरा कहना है अपनी कमाई को पाप में लगाकर दूसरे की सहायता मांगना ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी कमाई है ही नहीं, पाप किया नहीं है, फिर सहायता लेने का तुम्हें अधिकार है। साहब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो 1 रुपया को भी मैं पाप में नहीं कमाता, 1 रुपये से गलत कार्य नहीं करता, फिर यदि कोई सहायता लेता है तो लेने में कोई बाधा नहीं। उनको हिदायत दे रहा हूं जिन्होंने अपना पैसा तो पापों में गमाया और आज दूसरे का पैकेट लेकर अपने अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। इनके ऐसे बुरे दिन आएंगे कि मजदूरी भी नहीं मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति से मेरा कहना है, हर व्यक्ति को प्रतिदिन खुशी का दिन इस चिंतन में निकालना है, कल यदि संकट का दिन आएगा तो हमारी क्या तैयारी है। कल यदि मजदूरी नहीं मिली, लॉकडाउन हो गया, तो हमारे घर में क्या तैयारी है। मीटिंग करो, मीटिंग करो साल भर में, प्रति वर्ष ऑडिट करो अपने घर में। होशियार व्यक्ति शाम को भोजन करने के पहले अपना डिब्बा देखता है कल को है कि नहीं। संसार में जीने वाला व्यक्ति कहता, खाने के पहले सोचता है वो कि मेरे पास कल के लिए है कि नहीं। मान लीजिए कल नहीं मिला तो कल क्या खाऊंगा, आज की चिंता नहीं करता। आज वो कहता ठीक है, हमारे शास्त्रों में किसान कहा, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग भाई, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचारे नहीं। वो सोचता है किसान माल आने के पहले अगली साल का क्या इंतजाम है, इस साल फसल आ गई, आने के पहले सबसे पहले खाने के पहले परिवार बैठता है, किसान बैठता है। 1 साल का इंतजाम हो गया, 1 साल का इंतजाम हो गया, 1 साल का बजट आ गया, 1 साल की फसल सकुशल घर में आ गई। अब वो बैठ के निर्णय करता है इसको पहले खाऊंगा बाद में, पहले अगली साल का क्या इंतजाम है। तुरंत वो बीज निकालता है, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जगमाई। जैसे किसान खाने के पहले बीज निकाल देता है, उसके बाद फिर वो अनाज को भोग करता है, खाता है। उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी याचक नहीं बनना पड़ेगा, कभी भिखारी नहीं बनना पड़ेगा, और वो व्यक्ति एक दिन इतना अमीर बन जाएगा कि मजदूरी नहीं रहेगा। जो व्यक्ति आज के समय पर जो मजदूरों ने अपने परिवार का एक एक पैसा बचाया है और वो सहायता देने वालों के सामने हाथ जोड़ दे, सहायता लेने वालों से मेरा कहना है इसको आप अच्छा नहीं मानना। ये सहायता आपकी दुर्भाग्य का सूचक है, आपकी इज्जत के खिलाफ है, आपकी बदकिस्मती का संकेत है। आपके लिए यह संकेत है कि तू अपनी किस्मत फोड़ के आया है, ले मेरी किस्मत का खा ले। ये इज्जत की बात नहीं है, बेइज्जती की बात है। क्योंकि सामने वाला खुश होके नहीं दे रहा है, मजबूर होके दे रहा है, दया करके दे रहा है, करुणा करके दे रहा है, बेचारा करके दे रहा है। बेचारा कर्म का मारा है, बेचारा कर्म का फूटा है, तुम्हें अशुभ मान करके दे रहा है। साधु को जब
व्यक्ति आहार देता है तो साधु को वो पुण्यवान मानता है, सौभाग्यमान मानता है, अवभाग्य मानता है। वो कहता है साधु बराबर पुण्यात्मा, भाग्यवान, बहुत भाग्यवान। मजबूरी में नहीं देता, श्रद्धा से, शौक से देता है। और वो चाहता है कि सदा महाराज को मैं देता रहूं, ये सौभाग्यवान है। लेकिन जब कोई भिखारी को विपत्ति में पड़े हुए दीप को देता है तो उसको कर्महीन मान के देता है, दुर्भागा मान के देता है, बदकिस्मती मान के देता है, मजबूरी में देता है। वो ये नहीं कह सकता जैसे साधु को आहार देते समय आया कि हे भगवान सदा मुझे साधु मिलते रहें, ऐसा भाव करता है। अब वो भिखारी को देते समय नहीं कहता है, अभी कोरोना के मारे हुए लोगों को देके नहीं कहता था हे भगवान कोरोना की सदा कृपा बनी रहे, मैं सदा भिखारियों को अनाज बांटता रहूं। ये भावना भी नहीं कर सकता। ये दुर्भाग्य कहलाता है, ये दुर्भाग्य कहलाता है। इसको अच्छा नहीं मानना। ये अच्छा जो मानते हैं, जैसे लोन होता ना, व्यक्ति लोन मिलता है तो बड़ी मस्ती करता है और लोन चुका पाता नहीं, लोन चुका पाता नहीं, बाद में जाकर के रोता है, सब कोड़े खो जाता है। अरे लेते समय क्यों नहीं सोचा कि हमें कल देना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा मजदूर, आज मैं उस मजदूर को आशीर्वाद देना चाहता हूं, उस मजदूर की भविष्य की घोषणा करना चाहता हूं, उस मजदूर के भविष्य की। और मजदूर के लिए मैं विवेकवान कहता हूं, जो कोई तुम्हें सहायता देने आवे, कोई अनाज का पैकेट देने आवे, तुम हाथ जोड़ के कहना मैंने अपनी मजदूरी में से प्रतिदिन बचाकर इतना रखा है कि अभी महीना भर तो क्या, एक साल भी मजदूरी नहीं मिले तो मेरे परिवार में खाने को है। आपका आभारी हूं। जय जिनेन्द्र, राम राम। आपका मैं बहुत आभार मानूंगा कि आपने मेरी चिंता की, लेकिन मैं वो भाग्यहीन नहीं हूं जो आपकी चिंता के कारण से मैं इसको स्वीकार करूं। बहुत बड़ा मजदूर। निश्चित समझना, जो सहायता करने वालों का हाथ जोड़ लेगा, नहीं साहब बहुत है हमारे यहाँ, कभी कोई किसी को देता है, नहीं साहब आपकी कोई जरूरत नहीं, बहुत है मेरे पास। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा सेठ भविष्य कौन है, जिसे भगवान भी देना चाहे तो भगवान के सामने भी हाथ जोड़ दे के नहीं भगवान आपकी कृपा से बहुत है। जैनियों के अमीर होने का रहस्य एक बार बताया था ना मैंने, कि जैनी भगवान के पास मुट्ठी भर चावल लेके आता है। क्यों लाता है? भगवान तो खाएंगे नहीं, जरूरत भी नहीं। फिर मैं समझ नहीं पाया पहले शुरू में कि ये मुट्ठी भर चावल, ये जैनियों के यहाँ द्रव्य चढ़ाना, ये क्या है, क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान भोग तो लगाते नहीं, भगवान को जरूरत भी नहीं, क्या मतलब है इन चावलों से, बादाम से, लौंग से चढ़ाने का? जब मैंने इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया तब जैन के भक्त ने कहा, जिनवानी ने कहा, गुरुओं ने कहा, देख भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु, बहुत कृपालु, और तू परेशानियों से घिरा हुआ है, तेरे हमेशा परेशानी बनी रहती है, खर्चा पानी लगा ही रहता है, नौ खाए तेरा की भूख बनी रहती है। तो भगवान किसी दिन तुझे देने का मन बनाए, भगवान किसी दिन देने का मन बनाएगा। भगवान चाहेगा कि तुझे बहुत परेशानी है, लो मैं तुझे देता हूं, तो तुम भगवान को ये कहने की हिम्मत करना। भविष्य बता रहा हूं, भविष्य अच्छा है कैसे बता रहा हूं, कैसे भविष्य अच्छा बनता है। भगवान ने भी कहा, बेटा तू मांगेगा नहीं, मुझे मालूम है, तू मांगेगा नहीं, मुझे मालूम है, तू स्वाभिमानी है, तू भूखों मर जाएगा लेकिन तू मांगेगा नहीं। मैं अंतर्यामी हूं, मैं सब जान रहा हूं, तुझे जरूरत है, ये लो मैं देता हूं। तुरंत कहें, भगवान आपके अंतर्याम में कहीं चूक हो रही है, अभी आपकी जरूरत नहीं है,
हमें आपकी लेने की कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? आप तो विचार करें, अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे लिए भी लाया हूं, ये लीजिए। अभी तो इतना है कि मैं तेरे लिए भी लाया हूं। यदि घर में नहीं होता तो ये अर्घ कैसे आता? घर में नहीं होता तो ये मुट्ठी भर चावल क्यों लाता? घर में नहीं होता तो तुझे क्यों देता? मैं अभी इतना है कि मैं तेरे को देने आया हूं, तेरे लिए जरूरत हो। मैंने सोचा कि चलो घर में पड़ा है, प्रभु के चरणों में चढ़ाया हूं, ये देने आया हूं मैं तुम्हें, और देने है। मैं तो अभी इतनी औकात रखता हूं। नहीं भगवान, सम्यक दृष्टि कभी नहीं कहता बेटा तेरा मकान नहीं है, मैं आशीर्वाद। बोले भगवान नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरा मंदिर भी बना सकता हूं। मंदिर में दान देते समय व्यक्ति को यह भाव आता है कि दुनिया तो ऐसी है कि घर का मकान नहीं बनाए, मंदिर। हाँ बोले भगवान, आप मुझे क्या गरीब समझते हो? आपका भक्त और गरीब कैसे? अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं आपका मंदिर बना सकता हूं, और मैंने मंदिर बनाया भी है। मैंने मंदिर में एक ईंट लगाई थी, मैंने मंदिर में एक शिला लगाई थी, मैंने मंदिर में एक वेदी बनाई थी। अभी तो मेरे पास इतना है। भगवान यदि नहीं होता तो मैं तेरे मंदिर में एक ईंट क्यों लगाता? यदि नहीं होता तो मैं तेरा मंदिर कैसे बनाता? भगवान है। आज मेरे पास नहीं होता, तेरे पास आभूषण नहीं है। बोले भगवान यदि आभूषण नहीं होता तो तेरा छत्र कहां से चढ़ाता? मैंने तो चढ़ाया है, छबर नहीं चढ़ाता। ये सोने का काम कराया किसने कराया? मैंने तो कराया। मेरे पास है तभी तो चढ़ाया। बस जैसे ही तुमने भगवान दे रहा है, बस देने वाले को नकारना है। किसी से लेना शुभ संकेत नहीं है। इसलिए मैं 3-4 दिनों से कह रहा हूं, मैं आशीर्वाद देने में भी संकोच कर रहा हूं, मैं मंत्र देने में भी संकोच कर रहा हूं, मैं देने की बात में संकोच कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने भक्तों को दुर्भागा नहीं बनाना चाहता। बेचारे कर्महीन हैं, कर्म के मारे दुर्भागे हैं। हम भक्तों में वो पावर जगाना चाहते हैं जो ये कहें भगवान आपको हमारे लिए समय खराब करने की जरूरत नहीं है, मेरे बहुत अच्छा दिन चल रहा है, मैं खुद धर्म ध्यान कर रहा हूं, मेरे पास है। ठुकरा दो एक बार, भगवान जो देवे विनय के साथ हाथ जोड़ के, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने मुझ जैसे अकिंचित कर को कुछ देने का मन बनाया, देने का भाव बनाया। मैं आपका बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। और इस भाग्य के लिए मैं आज फूला नहीं समा रहा हूं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद का है। ओहो, भगवान से कह दिया भगवान आपकी जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद का है, और अभी तेरे लिए भी मेरे पास है। बस समझ लेना, तुम जिस दिन भगवान दे रहा हो उस दिन उसको हाथ जोड़ करके लेना मत, झूठ बोल के मत लेना। है तभी बोल रहा है, भगवान मेरे पास है, मैं कोई पापी जीव नहीं हूं, मैंने कोई साल भर मक्खियां नहीं भगाई हैं, आपका भक्त हूं, कुछ कमाया है, कुछ बचाया है, अभी रखा है, आपकी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आज अच्छे घर वाले होंगे, अच्छे मजदूर होंगे, भी आज देने वाला, पैकेट देने वाला आए तो उनके हाथ जोड़कर कहे नहीं भाई, मैं पापी मजदूर नहीं हूं, मैं कर्म का मारा जरूर हूं, मजदूरी करता हूं, लेकिन मैं मजदूरी का एक एक पैसा पापों में खर्च नहीं, गलत कार्यों में खर्च नहीं करता, मैंने बचा के रखा है। यदि 1 साल भी मजदूरी नहीं मिलेगी तो भी मेरे पास खाने को है। जाओ, जैसे तुम ये भाव करोगे,
आपके दरवाजे कोई सहायता देने आवे, आप उस सहायता को वापस कर देना। झूठी नहीं, भूखे मरने को नहीं कह रहा हूं, है आपने पाप किया नहीं है तो बस समझ लेना अब आपके मजदूरी के दिन खत्म हो गए, आपके मालिक बनने के दिन आ गए, क्योंकि तुमने अपनी ईमानदारी की कमाई को रख करके आज दूसरे की सहायता लेने के लिए तुमने मना कर दिया। दूसरा नंबर का वो व्यक्ति सहायता स्वीकार कर ले, जिसकी जिंदगी में साल भर में ऐसी विपदाएं आई, बीमारी आई और भी परेशानी आई, जो कमाई थी सब उसमें चली गई, जो कमाया था सब उसमें चला गया, कोई पाप में नहीं गया, कोई पाप में नहीं गया, डाकू ले गया, चोरी चला गया, बहुत बारी कार्य होते हैं जिनमें चला गया, घर में कोई कार्यक्रम हुआ, शादी विवाह हुआ, उसमें चला गया, मजबूर हैं। अब ऐसे में कोई सहायता देने आवे तो नीची गर्दन करके ले लेना, दुर्भाग्य मान के ले लेना, और भगवान को बार बार याद करना है, भगवान आपका भक्त आज ऐसी मुसीबत में है कि मुझे दूसरों की सहायता लेना पड़ रही है, दूसरों की सहायता मुझे लेना पड़ रही है, दूसरे की अनाज मुझे लेना पड़ रहा है, दूसरे का सहयोग मुझे लेना पड़ रहा है। दो आंसू बहा करके अपना दुर्भाग्य मानकर उसको ले लेना, इन दो के लिए मेरी छूट है। तीसरा व्यक्ति जो है, जिसकी बात मैं कर रहा था, जो पूरी साल भर रियासी की है, सब किया, और अब वो ले रहा है, उसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं, उसके लिए मेरे मन में बहुत करुणा दया आ रही है, बहुत करुणा दया आ रही। कल इस बेचारे को मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वयं की कमाई पाप में और सहायता की कमाई पेट में, सहयोग की कमाई पेट में जा रही है, खा रहा है, और स्वयं की कमाई पाप में गई है। इन व्यक्तियों के प्रति मेरा बहुत, मैं भविष्य देख रहा हूं, इनका भविष्य देख रहा हूं। चौथे नंबर का और सबसे बड़ा निकृष्ट कौन, जो इस सहायता को संग्रह करे, इसका भी पैकेट ले लो, इसका भी ले लो, और फिर उसको पापों में लगा दे। कई लोग सहायता लेकर के, कई भिखारी भीख मांग करके, सबसे खतरनाक, एक सेठ स्वयं की कमाई से शराब पीता है, एक स्वयं की कमाई से बीड़ी सिगरेट पीता है, और एक भिखारी जो सहायता राशि आई है, सहयोग आया है, उस पैसे से यदि वो शराब बीड़ी सिगरेट पीता है, उस भिखारी का ऐसा बुरा दिन आएगा, भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? उसने सहयोग राशि से पाप किया। सहयोग राशि से कभी पाप नहीं करना, सहयोग राशि से बुरे कार्य नहीं करना, उसे दान रूप मान करके अपनी जिंदगी में काम लेना, अपनी जिंदगी की आवश्यक काम लेना, जिंदगी की उन मजबूरियों को निपटाना जो मजबूरियों के बिना तुम जी नहीं सकते, तुम्हारा परिवार जिंदा नहीं रह सकता। उस सहायता राशि से कभी पाप नहीं करना, ऋण की राशि से, सहायता की राशि से, लोन की राशि से कभी अय्यासी नहीं करना। 3 बात सुने, सारे लोग सुने, सारा जगत सुने, बड़े सुने, छोटे सुने, सब सुने। कभी भी सहायता राशि से गरीब सुने, सहयोग राशि से कभी पाप नहीं करना। सहयोग राशि मिले जो कभी सहायता में, उससे कभी ऐसो आराम नहीं करना। उसको जिंदगी के वो कार्य निपटाना जो कार्य तुम्हारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। ऋण कभी कहीं से मिल जाए, ऋण के पैसे से कभी पाप मत करना, ऋण के पैसे से बुरे कार्य मत करना, क्योंकि ऋण है। ऋण से लेते समय
तुरंत वो कार्य निपटाना जो जिंदगी में तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, जिनके कारण से तुम्हें ऋण लेना पड़ा। यदि ऋण का तुमने सदुपयोग किया तो ऋण तुम्हें वो वरदान देगा कि तुम्हें आगे दोबारा कभी ऋण लेना ही नहीं पड़ेगा। और ऋण के पैसे से यदि तुमने गलत कार्य किया, ऋण लेकर के जुआ खेला, ऋण लेकर के तुमने शराब पी, ऋण लेकर के तुमने अय्यासी की, ऋण लेकर के तुम घूमने गए, ऋण लेकर के जो भी ऐसो आराम किया, तो ध्यान रखना महानुभाव, ये तपोस्थली से फरमान जारी हो रहा है, तुम्हारी नौबत ऐसी आ जाएगी, ऐसी नौबत आ जाएगी कि तुम्हें कोई ऋण देने वाला भी नहीं मिलेगा। ऋण देने वाला भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये ऋण का अभिशाप है, क्योंकि तूने ऋण लेकर के पाप किया है। लोन लेकर के कभी अय्यासी मत करना। सरकार का पैसा लेकर के, सरकार की सहायता राशि, सरकार की लोन राशि, जिस रूप में सरकार सहायता देती हो, चाहे नरेगा हो, चाहे मरेगा हो, चाहे लोन हो, चाहे सरकार का सहयोग हो, अनेक प्रकार से सरकार सहयोग देती है। सरकार के द्वारा मिला हुए सहयोग से, सरकार के बैंक से उठाए हुए लोन से कभी पाप मत करना, कभी नहीं करना महानुभाव। मैं एक वरदान तुम्हें देना चाहता हूं, मैं वरदान तुम्हें देना चाहता हूं। भिखारी को वरदान दिया जैसे मजदूरी को दिया, कि मजदूर अपनी मजदूरी से, पैसे से कभी पाप ना करे, क्योंकि वो पसीने की कमाई है। पसीने की कमाई से पाप नहीं किया जाता, पसीने की कमाई से शराब नहीं पी जाती, पसीने की कमाई से जुआ नहीं खेला जाता, पसीने की कमाई अय्यासी में नहीं उड़ाई जाती। और जो पसीने की कमाई से ऐसा करता है, लक्ष्मी उसे अभिशाप दे के चली जाती है। सारे दुनिया के अभिशाप, सारे दुनिया के अभिशाप काटे जा सकते हैं, भगवान अभिशाप देते नहीं। गुरु कुचित का जाते दे दें तो गुरु का क्रोध प्रणाम पर्यंत, गुरु इससे ज्यादा नहीं होते, प्रणाम पर्यंत। घनी खम्मा अन्नदाता, बस काफी है। दुश्मन का अभिशाप लगता नहीं है, अपनों के अभिशाप लगते हैं। उसे कभी और बताऊंगा इन सबसे चीजें। लेकिन सबसे खतरनाक अभिशाप है तुम्हारे खुद की लक्ष्मी का, तुम्हारे खुद के पुण्य का, तुम्हारी खुद की कमाई का। खुद का अभिशाप सबसे ज्यादा खतरनाक है, खुद का पसीना सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो तुमने पसीने से कमाई की है, अपनी मेहनत से कमाया है। स्वय चतुष्टय की बात कर रहा हूं, स्वय चतुष्टय की शक्ति बता रहा हूं, जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुमने कमाया है, जो पसीना किया है, जो तुमने मजदूरी की है। बस आज एक नियम ले लो, एक गुरु के शब्दों पर विचार करके भारत के हर व्यक्ति से मेरा कहना है, जो तुमने मेहनत से कमाया है, पसीने से कमाया है, जिसमें तुमने सब कुछ छोड़ दिया और कमा रहे हो, उस पैसे से कभी पाप मत करना, वो तुम्हारी कमाई है। नौकरी करने वालों से मेरा कहना है, सर्विस करने वालों से कहना है, इस नौकरी के लिए तुमने 24 साल पढ़ाई की है, मेहनत की नौकरी है। आईएएस ऑफिसर, जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जितने ये नौकरी है, चाहे कोई भी नौकरी हो, सरकारी नौकरियां हैं, इस नौकरी आपको अपने आप मिली है, गुंडागिर्दी से मिली, रिश्वत दे के मिली, 2 नंबर में मिली, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जिन्होंने 18-18 घंटे पढ़ाई की है, जिन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, जिसने खाना छोड़ा, परिवार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, और माँ बाप ने पसीना करके अपनी सारी जायदाद बेचकर, अपना सारा सुख समाप्त करके तुम्हें पढ़ाया है। हर व्यक्ति को मालूम है कि तुम जो नौकरी पर पहुंचे हो, तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हो, इसके पीछे कितने लोगों का बलिदान है, कितने लोगों का बलिदान। तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हें पढ़ाया, उन्होंने कितना बलिदान किया, उसको सब नोट करो।
कितना त्याग किया और कितना मेहनत से तुम्हारे लिए पढ़ाई की, और 16 साल 24 साल तुमने दिन रात एक कर दिया, परिवार ने एक कर दिया। परिवार वाले मंदिर नहीं गए, कार्यक्रम होता है, महाराज परीक्षाएं चल रही, तो अपनी परीक्षाएं बच्चों की हैं, माँ बाप की क्या? बोले नहीं महाराज, माँ बाप भी नहीं आ सकते। ओहो, तुम्हारी परीक्षा थी और माँ बाप ने मंदिर छोड़ दिया, तुम्हारी परीक्षा थी माँ बाप ने प्रवचन छोड़ दिए, तुम्हारी परीक्षा थी माँ बाप ने पंचकल्याणक छोड़ दिया, तुम्हारी परीक्षा थी माँ बाप ने तीर्थ यात्रा छोड़ दी, तुम्हारी परीक्षा थी माँ बाप ने सब कुछ छोड़ दिया। बेटे की परीक्षा है, कितना बड़ा बलिदान उन्होंने किया तुम्हारे खातिर, और तुमने भी कितनी मेहनत की है। ये व्यक्तियों की जब नौकरी लग जाए, कितनी भी ऐसी नौकरी लग जाए, वो नौकर उस वेतन से पाप ना करे, गलत कार्य ना करे, अय्यासी में ना गमाए, अन्यथा तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी कि तुम्हें कोई नौकरी देने वाला भी नहीं मिलेगा, झाड़ू लगाने की भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने अपनी पसीने, खुद का अभिशाप है, किसी दूसरे का अभिशाप नहीं है, ये तुम्हारी खुद की मेहनत का अभिशाप है। वो 24 साल की पढ़ाई तुझे अभिशाप देगी, मूर्ख, मैंने तुझे यहां तक पहुंचाया है। तुम्हारी आंख कहेगी, मैंने तुझे, सारी है आंख कहेगी, तुम्हें अभिशाप देगी, मैंने कुछ भी नहीं देखा मात किताब के अलावा, तेरे खातिर मैंने कुछ भी नहीं देखा, घूमने भी नहीं जाता था, गार्डन में भी नहीं जाता था, पिक्चर कुछ नहीं देखता था, मात तेरे लिए मैंने किताब देखी है, मेरे ऊपर चश्मा लग गया है, मेरी आंख कहती है मैं कमजोर हो गई तेरे खातिर, पढ़ाई के खातिर। कई बच्चों को पढ़ाई के खातिर चश्मा लग जाता है, ये प्राण है आंख। वो आंख जब तुम उस पढ़ाई के बाद नौकरी करके कमाई हुई से पाप करोगे, तब आंख अभिशाप रहेगा, दे दुष्ट, तेरे खातिर मैंने सारी ताकत खो दी, तेरे खातिर मेरे में चश्मा लग गया, तेरे खातिर मेरा सब कुछ मिट गया, और आज तू उसके बल पर पाप कर रहा है। ये आंख अभिशाप देगा, तू ऐसी दशा करूंगा कि तू पढ़ने लायक ही नहीं रहेगा, जन्म से ही अंधा हो जाएगा। अपनी खुद स्वचतुष्ट है, अपनी आंख का अभिशाप, अपनी आंख बहुत खतरनाक, इस अभिशाप को कोई नहीं काट सकता, भगवान भी नहीं काट सकते। यदि तुम्हारी आंख ने कहीं मेहनत की हो, पढ़ाई की हो, अध्ययन किया हो, उस आंख की बदौलत तुम पढ़ सके हो, ऐसे लोगों को पाप नहीं करना। कानों की बदौलत ऐसे ही सबकी तरफ से, उनको सबसे पहले सोचना है मेरी पसीने की कमाई है, उसका एक एक रुपए का सही उपयोग करो, अच्छे कार्यों में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ। और एक बार जब भी तुम्हारा मन कहे नहीं, हे मन, ये नौकरी, ये ओहदा, ये ऊंचाई, ये वेतन के पीछे कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी साधना है, इससे मैं पाप नहीं करूंगा, बस इतना सा भाव तुम में आ जाए, निश्चित मानना अगला कदम तुम्हारे नौकर बनने का नहीं, तुम्हारे मालिक बनने का है। बहुत सरल सूत्र दे दिया, कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं, बस तुम्हारी जो कमाई है, जो तुम्हारी ऊंचाई है, वो तुम्हारी कितने बड़े बलिदान का परिणाम है, उसको गलत नहीं करना। दूसरी बात जो मैं कही थी कि यदि तुम्हारे जीवन में दूसरे ने सहयोग दिया, ऋण दिया, उससे कभी पाप नहीं करना। नहीं, ये मैं ऋण लेके आया हूं, ये मुझे सहयोग में मिला है, और इस सहयोग में ली हुई एक एक दाने का सदुपयोग करना, तभी खाना वो दाना जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो वो सहयोग तुझे वरदान देगा। आज तेरे लिए सहयोग का इतना बड़ा रूप है, इतनी बड़ी सागत है, जा अब तुझे कभी किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब यदि तुमने सहयोग ले ही लिया है, तो इसको ऋण मान के लेना, चुकाने का भाव करना। किसी भी, मैंने कहा ना, भगवान से भी लेना पड़े, चुकाने का भाव करना।
लेके डकारना मत। पहली बात तो मैंने कहा लेना मत, और लेना पड़े तो वायदा करके जाना, भगवान 2 वायदा करना। हे भगवान, जो तेरे आशीर्वाद से मिलेगा, जो आशीर्वाद से कमाऊंगा, वायदा करता हूं जो भी आएगा इसकी एक एक पैसे की, एक एक पुण्य का मैं उपयोग करूंगा, इससे मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा, एक वायदा। और यदि कल समर्थ हो गया, कल यदि मैं समर्थ हो गया, तो यह सारी राशि, सारी वस्तु मैं ब्याज के लौटाऊंगा। ये 2 बातें लेकर उन लोगों के लिए जिनकी किस्मत में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिना उसके चलेगा नहीं सहयोग का, तो भगवान से भी लेते समय, आशीर्वाद से लेते समय ये 2 नियम लेके जरूर जाना, जरूर जाना। पहला तो उपयोग गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। फिर देखो, बचा देखो उसका, ईमानदारी से कल तुम समर्थ हो जाओ। जब तुम समर्थ हो जाओ तो लौटाने जरूर आना। कल तुम गरीबी में आए थे, कितने बेईमान लोग होते हैं, गरीबी में तो मंदिर के पास आते हैं, अमीरी में मंदिर आना भी छोड़ देते हैं। गरीबी में तो मंदिर आते हैं, अमीरी में मंदिर आना भी छोड़ देते हैं। इन व्यक्तियों के लिए अब सहयोग राशि भगवान की तरफ से मिलना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कितने भी गिड़गिड़ाएंगे, कितने ही मरेंगे, नरकों में दुर्गति में पड़ते रहेंगे, कोई दया नहीं करने वाला, क्योंकि ये डकार गया। ये सब किसी ना किसी बहाने से। अमीरों को क्यों कहा जाता है तुम कुछ दान करो? अमीरों को क्यों कहा जाता है मंदिर बनाओ? क्यों? ये कुछ नहीं है बंधु, आज तुम्हारे पास जो कुछ है सब इसी का दिया हुआ है, इसी के पुण्य प्रताप का है। किसी पाप करने से पुण्य बंद नहीं होता है, धर्म करने से होता है। इसी का है, इसको लौटाओ। लौटाने का तरीका अलग है। साहूकार का ज्यों का तो चुकाया जाता है, दिया जाता है। ये भगवान है, बहुत बड़ा साहूकार है, सीधा मत लौटाना। हे भगवान लिया था हिसाब कर दो। हाँ भगवान हिसाब कर दो, क्या बैठता है आपका? मैंने परेशानी में आपसे बहुत बार बार सहयोग लिया, बार बार आशीर्वाद लिया, बार बार शांति धारा की, बार बार आपका नाम लिया। अब मैं समर्थ हो गया हूं, मेरा हिसाब कर दो। ऐसा मत बोल देना भगवान से, ऐसा मत बोल देना। सेठ से बोल देना ऐसा, महाराज से हिसाब करने की मत बोलना। भगवान को लौटाने का बहुत अच्छा तरीका है। बोलना ही मत कि मैं लौटाने आया हूं। ये कहना भगवान आज मेरे पास है, मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा, तुझे छत्र चढ़ाऊंगा, तेरे दरवाजे में विधान रचाऊंगा। ये भगवान का ऋण लौटाने का तरीका है, स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। जितना भी अपन भगवान के मंदिर में दान देते हैं, असमर्थ कोई नहीं देता। और ये सब ज्ञानी को भगवान का से कृपा से जो मिला है, उसको लौटाने का तरीका है। और जो सही ईमानदारी से लौटाता है, उसके लिए साहूकार के सदा दरवाजे खुले रहते हैं। तुझे भी सदा भगवान का दरवाजा खुला रहेगा। कई छोकरे, कई बच्चे लोग, परिवार लोग, बड़े बड़े लोग, अब मैं तो 10 साल पीछे चला गया। बोले क्यों? 8 दिन फैक्ट्री नहीं गया, 8 दिन फैक्ट्री नहीं गया, 8 दिन दुकान पर नहीं बैठा, 8 दिन माइंस पे नहीं गया। अब तो हम कितने साल पीछे, तुम लोग कितने साल कहते हो रे? माइंस पे कब से नहीं गए? 9 महीना हो गए, 9 महीने हो गए। अब 9 महीने में कितने साल पीछे चले गए? कितने साल पीछे चले गए? 8 दिन में कितने साल? हर भारतीय व्यक्ति के लिए मैं ये सुनना चाहता हूं, 1 साल भी लॉकडाउन हो तो भारतीय व्यक्ति और भारत देश पीछे नहीं जाएगा। ये हिम्मत करो, ये विल पावर, स्वच्छ तुष्ट जगाओ। वो है पुण्यात्मा, उसके भविष्य की घोषणा मैं कर रहा हूं। और ऐसे पुण्यात्मा और भविष्य के लेकर के अपन को स्वच्छ चतुष्टय की तरफ अपन चिंतन कर रहे हैं। आज इतने ही विराम करता हूं। महावीर भगवान। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।